दोस्तों, ज्यादातर लोग अपने जीवन से सर्वोत्तम क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि उन्हें अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का सही मूल्यांकन है ही नहीं। गाड़ी को अच्छे से चलाना है, टूल्स पता होने चाहिए। इस शारीरिक मशीन से अगर आपको सर्वोत्तम निकालना है तो आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं, जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को कैसे आप फायदा उठाते हैं, क्या खतरे आपके सामने हैं, इन सब की सटीक जानकारी होनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग बरसों बाद अपना करियर बदल लेते हैं, जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं अपने जीवन में करना क्या है। उन्होंने कभी इस शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल ही नहीं किया। यह टेक्निक ईमानदारी से आपको आपके दर्पण के सामने ले जाती है, आपको आपकी असलियत बताती है। पास्ट में अगर कामयाबी नहीं मिली तो पता लगता है क्या कारण थे और फ्यूचर में सर्वोत्तम कैसे हो सकता है। स्टूडेंट्स अपना बेहतरीन करियर चुन सकते हैं, बिजनेसमैन शिखर तक पहुंच सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आम इंसान अपने जीवन से सर्वोत्तम निकाल सकता है। पहली चीज है आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत आपको औरों से अलग बनाती है। आपको पता होना ही चाहिए किन चीजों में आप एक्सेप्शनली अच्छे हैं, किस काम को आप औरों से बेहतर सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। किसी के पास यूनिक टेक्नोलॉजी है, वही उसकी स्ट्रेंथ है। किसी की रेपुटेशन एक्सीलेंट है, कोई बहुत अच्छा ब्रांड है, जैसे मैं एप्पल की बात करूं। कोई डिसिप्लिन में बहुत अच्छा है, जैसे अमिताभ बच्चन साहब, मैं रतन टाटा साहब की बात करूं। किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार है, वो जल्दी से घुल मिल जाता है, उसका नेचर बहुत ही फ्रेंडली है। हो सकता है कोई फाइनेंशियली बहुत ज्यादा साउंड हो, किसी की मार्केटिंग बहुत अच्छी है, किसी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मैं कहता हूं आपको अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसे और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाने पर काम करते रहना चाहिए। दूसरी चीज है वीकनेसेस। किन चीजों के लिए लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं, हमारी कंप्लेंट करते हैं, आपको पता होना चाहिए कहां पर इंप्रूवमेंट की, सुधरने की, बेहतर बनने की गुंजाइश है। ये जो कमजोरियां हैं, ये इंसान को उसके ऑप्टिमम लेवल, बेस्ट लेवल पर परफॉर्म करने से रोकती हैं। किसी को गुस्सा बहुत आता है, उसे पता ही नहीं है कब, कहां, किससे कैसे बात करनी है, इसके चक्कर में रिलेशंस खराब होते हैं। किसी का ब्रांड बहुत छोटा हो सकता है, किसी की कमाई तो बहुत है लेकिन ज्यादातर हिस्सा कर्जों को चुकाने में ही चला जाता है। कोई आलसी बहुत है, जल्दी उठ नहीं सकता। किसी के पास डिग्रियां तो बहुत है लेकिन अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। आप जरा झांक कर देखिए, पास्ट में कौन से ऐसे काम रहे जिनको आप इन कमजोरियों की वजह से पूरे नहीं कर पाए। कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। प्लीज अपनी कमजोरियों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूं भगवान भी जब मनुष्य रूप में अवतरित हुए, उनमें भी कुछ कमजोरियां थी। और याद रखिएगा, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनी स्ट्रेंथ में बदलकर इतिहास भी रचा है। तीसरी बात, अपॉर्चुनिटीज, ऐसी फेवरेबल कंडीशंस, ऐसे अवसर, ऐसे मौके जब आप आसानी से चौका लगा सकते हैं। कई बार सरकार बहुत टैक्स रिबेट्स देती है, कितने स्टार्टअप्स बन जाते हैं। कई बार कुछ लाइंस में बहुत ही कम कंपटीशन होता है, आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कोई नई लाइन, जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का फ्यूचर जबरदस्त है। अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, ऐसे स्टूडेंट के लिए एक अवसर है अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना। ये गिरते शेयर मार्केट में जब मार्केट क्रैश हो रहा है, कोई फाइनेंशियली साउंड है, वेल्थ बनाने का एक अवसर है।
और अब देखिए नेगेटिविटी में, कोरोना काल में मास्क बनाने वाली, सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियों के लिए भी ये कितना बड़ा अवसर रहा। मैं कहता हूं आपको ये जरूर पता होना चाहिए, ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसी क्या परिस्थितियां होंगी, ऐसे क्या रिसोर्सेज होंगे जो आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में मदद कर सकते हैं। चौथी चीज, थ्रेट्स, ऐसी चीजें जिससे हमें नुकसान हो सकता है, हम परेशानी में आ सकते हैं, हमारी प्रोग्रेस बाधित हो सकती है। सरकार की पॉलिसीज, रेगुलेशंस का बदलना छोटे बड़े व्यापार के लिए नुकसानदायी हो सकता है। अब देखिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए, इंटरनेशनल इवेंट्स, अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, सारे लोग प्रभावित होते हैं। आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसीलिए मैं कहता हूं हर इंसान को अपनी स्किल्स, अपनी योग्यताएं सॉफ्टवेयर से बेहतर होनी चाहिए। मैं मानता हूं इन थ्रेट्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर हम इनका अंदाजा लगा सकें तो इनका जो नेगेटिव इंपैक्ट है इसे मिनिमाइज तो किया ही जा सकता है। जो इंसान इन चारों बातों को अपडेट करता है, अपना ट्रू इवैल्यूएशन करता है, उसे आसमान छूने से कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, इसे लाइक करें, अधिकतम लोगों में शेयर करें, ताकि सब लोगों को इन चीजों का फायदा होना चाहिए। हर संडे सुबह 10 बजे मैं हर बार एक नया प्रयास करता हूं आप तक मेरे मन की बात पहुंचाने का, कुछ ऐसी चीजें जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। चलिए आज के लिए इतना ही। सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।